ओम शांति। आज हम चलते हैं गीता के 8वें अध्याय में। 8वें अध्याय में अर्जुन जो है श्री कृष्ण से पूछते हैं कि आपने पिछले 7 अध्यायों में मुझे इतना ज्ञान दिया, तो मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उन 8 प्रश्नों का आज आप उत्तर दें। तो अर्जुन पूछते हैं कि ब्रह्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है और आप अधिदेव क्या किसे कहते हैं, अधियज्ञ क्या है, कैसे किया जाता है और अंत समय का पुरुषार्थ क्या हो कि मनुष्य परम गति को प्राप्त करे, और वो कौन सा समय है जब आत्मा शरीर त्याग करे तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाए। तो परमात्मा जो परम शक्ति है वो फिर कृष्ण के मुख से उन्होंने ये सब ज्ञान स्पष्ट किया और कहा कि हे अर्जुन, जो मुझे यानी परम शक्ति को जानकर और उसके गुणों से स्वभाव करता है, यानी जो मुझ परम शक्ति को जानकर और मेरे स्वभाव के अनुसार अपने जीवन में व्यवहार करता है, यानी मेरे गुणों को अपना लेता है अपने जीवन में, वो ब्रह्मा कहलाता है। आप समझे कि ब्रह्मा अर्थ वो व्यक्ति जिसकी आत्मा परमात्मा के जैसा कर्म, सोच, व्यवहार सब कुछ प्रदर्शित करे, यानी जिसको देखकर लगे कि अगर भगवान मनुष्य रूप में होता तो इस तरह से व्यवहार करता। तो एक तरह से वो हम सब के लिए आदर्श व्यक्तित्व होता है। तो भगवान ने कहा कि वो ब्रह्मा कहलाता है। और जब मनुष्य आत्माएं ब्रह्मा के जीवन के स्वभाव को और व्यवहार को, काम करने के तरीके को जब उसको समझती है, जानती है और उसे फॉलो करती है, यानी अपने जीवन में उतारती है, तो उसे ही अध्यात्म कहा। यानी सर्वश्रेष्ठ आत्मा का स्वभाव जो है वो परम आत्मा जैसा होना चाहिए। और परम आत्मा का स्वभाव किसने अपनाया? जिसने अपनाया उसे परम आत्मा स्वयं ब्रह्मा का नाम दे रही है। तो ब्रह्मा के स्वभाव, व्यवहार, व्यक्तित्व को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो एक्चुअली में हम अध्यात्म में उतर रहे हैं। फिर भगवान ने कहा कि कर्म क्या है। तो अब समझो, जब आत्माएं जो चेतना शक्तियां हैं हम, वो जब अपने संकल्प को वाणी में और कर्मों के रूप में परिणित करती है और फिर उसके परिणाम आते हैं, उनको भी अपने अंदर उनको एब्जॉर्ब करती है या संजो के रखती है, तो वो सब कुछ जो है कर्म कहलाता है। फिर आगे अधिभूत क्या है। तो भगवान बोले कि देखो, जब ये अव्यक्त शक्तियां यानी चेतना, यानी हम आत्माएं, जब हम आत्माएं स्वयं को विस्मृत करके अपने स्वभाव को, और ये नाशवान शरीर है, इसके स्वभाव के अनुसार हम व्यवहार करने लगती हैं, तो वो अधिभूत कहलाती है। और यही चेतनता, यही समझ हमारी कॉन्शियस जो है, जब हम अपने आप को, सेल्फ को एक एनर्जी, वाइटल, एक स्पिरिट, सोल, यानी आई एम द थॉट एनर्जी, ऐसा फील करके और हम उससे व्यवहार करते हैं जीवन में, हम संकल्प भी उसी अनुसार कि मैं आत्मा संकल्प कर रही हूँ, आत्माओं से व्यवहार कर रही हूँ। जब हम इस तरह से बिहेवियर और व्यक्तित्व निर्माण करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, लाइफ स्टाइल रखते हैं, तो वो अधिदेव कहलाता है। तो फिर अधियज्ञ क्या हुआ? तो अधियज्ञ में परमात्मा ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति जो भी आत्माएं हैं इस शरीर के साथ इस दुनिया में, जब अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए जो भी जीवन विधि अपनाती हैं, तो जिसमें श्रेष्ठतम जीवन विधि है तो वो है अधियज्ञ।
तो ये इतने प्रश्न तो आपको स्पष्ट हो गए। फिर जो लास्ट वाला प्रश्न है, तो वो अर्जुन ने पूछा कि अगर मैं पुरुषार्थ करता हुआ या फिर जो भी है आपने समझाया जीवन जीने की विधि है उसे करता हुआ अंत में जब शरीर छूटने का टाइम है तब ऐसा क्या करूं, वो शॉर्टकट फार्मूला बता दो ताकि मैं उससे अंत समय में ध्यान रख करके और स्वर्गिक सुखों को प्राप्त करूं या परम गति को प्राप्त करूं। उन्होंने कहा हाँ भाई, तू प्रिय भक्त है मेरा और तुझे तो मुझे ये सीक्रेट बताना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, एक सीक्रेट शॉर्टकट तो ये है कि अंत समय में, यानी मनुष्य आत्मा जब अपने प्राण शरीर से निकलते हैं, आत्मा जब शरीर छोड़ती है, तो उस वक्त जिसको याद करती है या जिसके भाव में टिकी होती है वो उसी को ही प्राप्त कर लेती है। कहने का अर्थ है, अगर वो उस समय ये भावना रखे कि मेरे को तो दुनिया में किसी ने सुख नहीं दिया, इस दुनिया में दुख ही है और इस संसार में कोई भी विश्वास के लायक नहीं है, मैं किसी पे विश्वास नहीं करूँगा, तो वो शरीर छोड़ने के बाद जब नया जन्म लेती है तो उस जन्म में, उस जीवन में वह आत्मा बड़ी होने पर किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाती। यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स पर भी, जो उसके लिए माता पिता सब कुछ करते हैं, उन पर भी वो ये शक करता है कि नहीं, मुझे ये धोखा देंगे, मुझे किसी पे विश्वास नहीं करना, मैं आप पे विश्वास नहीं करता। और बहुत दुख दर्द उसकी लाइफ में इस संकल्प के कारण, इस विचारधारा के कारण भर जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि अंत समय शरीर को त्याग करते वक्त आत्मा को अवश्य ही ये ध्यान रखना चाहिए कि वो सिर्फ मुझे याद करे, परमात्मा को याद करे, तो कम से कम मुझे प्राप्त हो जाएगा। और अगर जीवन जीने की विधि उसकी ब्रह्मा के समान रही हो पूरे जीवन, और फिर वो अंत समय में मुझे याद करते हुए शरीर का त्याग करे, तब तो वो स्वर्गिक सुखों को भी प्राप्त करेगा। परंतु इसके लिए मन बुद्धि सदैव तो भगवान से जुड़े रहने चाहिए ना। अभ्यास के बिना तो देखो कुछ भी नहीं होता। अगर हमने बचपन में साइकिल सीख लिया एक बार और फिर उसे कभी बीच में चलाया ही नहीं, और किसी दिन परिस्थिति ऐसी आ गई हमारे साथ जीवन में कि हमें सामने बचने का एक ही उपाय है कि साइकिल पड़ी और हम उसको लेके दौड़ जाएं, और हमें ध्यान आता है कि हमने बचपन में साइकिल चलाई थी, तो हम उस पे चढ़ के अगर चलेंगे तो पूरी संभावना है कि हम गिर पड़ेंगे और हम उसको चलाने में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया। तो निरंतर अभ्यास होना भी किसी भी कर्म को करने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम उसको समय आने पर बहुत परफेक्टली अच्छी स्किल के साथ संपूर्ण कर सके। अब उसके बाद फिर ये भी जरूरी है कि अर्जुन जानना चाहेगा कि परमात्मा फिर है कैसा जिसे हम याद करें। तो इतनी सुंदर और स्पष्ट परिभाषा जो है गीता के 8वें अध्याय में 9वें श्लोक में, उस निराकार परम शक्ति ने अपने बारे में जो परिचय दिया है वो वाकई जानने योग्य है। उन्होंने बताया है कि परम सत्य जो संसार में एक है, जिसका रूप, रंग और स्वभाव सदैव अपरिवर्तनीय है, यानी बदलता नहीं रहता है वक्त के, वस्तु के या सामने वाले के हिसाब से, उसका वास्तविक स्वरूप जो है अणु के भी सूक्ष्म भाग के बराबर, यानी इतना छोटा जिसकी हम इन आंखों से देखे जा सकने की कल्पना कर सकें। सपोज कि एक बिंदी, तो एक बिंदु रूप कह सकते, डॉट जिसे पेंसिल से लगाया जाए ना, तो इतना छोटा डॉट जो बस देख सके हम, तो अणु के भी सूक्ष्म भाग के बराबर है वो रूप में, लेकिन बिल्कुल स्थिर, सत्य है, शाश्वत है, और उसका स्वयं का ही शासन उस पर है। उसके ऊपर और संसार में कोई सत्ता नहीं है जो उसे नियंत्रित करे। उसके ऊपर कोई नियंत्रण किसी और का नहीं, वह स्वयं नियंत्रण अपने आप से शासित है।
वो अनादि है, यानी वो सदैव है, वो कभी नष्ट नहीं होता, सदा अमर है और सदा स्थायी है। और रूप में तो इतना छोटा बिंदु है, लेकिन उसका तेज इतना है जैसा सूर्य से भी तेजस्वी है। वो अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए जैसे एक छोटा सा बल्ब रोशन कर दिया जाए तो अंधेरा मिट जाता है ना, उसी तरह उस छोटे से कह सकते हैं कि सितारे रूपी बिंदु को हम अगर देख लें तो वो ज्ञान की रोशनी से इस तरह हम आत्माओं को भर देता है कि जीवन की सारी अज्ञानता हमारी समाप्त हो जाती है। इतना तेजो में वो है। ऐसे सुंदर बिंदु रूप, ज्योति स्वरूप, अनादि अविनाशी परम सत्य सनातन परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उसे हम अपने मन बुद्धि में धारण करें, यानी याद रखें। तो उसका आकार मनुष्य रूप जैसा नहीं है, शरीर रूपी आकार नहीं है उसका, इसलिए उसको निराकार कहा गया है। तो उस निराकार को हम मन बुद्धि में याद रख सकें। वरना होता क्या है, मन चंचल है, कर्मेंद्रियां संसार के विषय भोगों की तरफ भागती है और हमारा मन जो है उसमें डूबता है और बुद्धि को भी उसी तरफ खींच के ले जाता है। फिर बुद्धि उस चीज का स्मरण नहीं कर पाती जो हमारे भले के लिए है। वो फिर जो सामने कर्मेंद्रियों से दिखाई दे रहा है वो इस विजुअल वर्ल्ड में खो जाती है। जैसे आजकल के समय में हम स्क्रीन पे कितना टाइम दे रहे हैं, वास्तविक रिश्तों को भी भूल रहे हैं और सिर्फ मोबाइल, टीवी और स्क्रीन, इन्हीं चीज़ों में हम इतने लिप्त हो गए हैं कि हमारे पास बैठे व्यक्ति से भी हमारे संबंध नहीं रह गए। हम एकाकी होते हुए सिर्फ आभासी दुनिया में अपने आप को खोए हुए महसूस कर। तो भगवान बताते हैं कि जब व्यक्ति अपने मन बुद्धि को मेरे स्वरूप में, जो मैंने ऊपर पहले बताया है, उस पर स्थिर कर ले और अपनी कर्मेंद्रियों को संयमित कर ले और राग रहित यानी विकारों से रहित अपना व्यवहार रखे, ब्रह्मचर्य की पालना करे और फिर ध्यान करने के समय स्वयं को यानी स्वयं की आत्मिक शक्ति को पूरी को संग्रहित करके अपने आप को भ्रकुटी के मध्य स्थित कर ले कि मैं आत्मा यहाँ स्थित हूँ और अब मैं उस परम सत्य दिव्य ज्योति स्वरूप बिंदु रूप परम आत्मा को याद कर रही हूँ। उसके स्वरूप का आनंद लें और उससे शक्तियाँ प्राप्त करें। उसने जो विधि बताई है जीवन जीने की, उसका चिंतन करें, किस तरह से वो जीवन में उतारी जा सकती है। तो इस तरह याद रखने से परमात्मा कहते हैं कि हम आत्माएं जीवन को सफल करके और निश्चित रूप से ही परमात्मा को और जीवन की श्रेष्ठतम अवस्था, जैसे कि कहते हैं स्वर्ग के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद भगवान बताते हैं कि ब्रह्मलोक से लेकर ये सृष्टि लोक जहाँ हम सारे प्राणी रहते हैं इस धरती पर, तो इस सृष्टि कहते हैं इसे, तो ये सब परिवर्तनशील हैं और ये पुनरावृत्ति में आते हैं। पुनरावृत्ति का अर्थ है एक निश्चित काल के बाद फिर वही रिपीटेशन, समय चक्र का, समय की घड़ी उसी तरह यहाँ घूमती है, यानी हम बार बार उस एक स्पेशल टाइप के साइकिल में हम रिपीट करते हैं अपने आप की जीवनचर्या को। तो उस जीवनचर्या के भी दो भाग हैं, जिसमें एक को कहा गया ब्रह्मा के दिन और एक को कहा गया ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा का दिन जो है वो भी 1000 युगों वाला है और ब्रह्मा की रात भी 1000 युगों वाली है। अब ब्रह्मा का दिन किसे कहा कि जब मनुष्य आत्माएं स्वयं के अव्यक्त स्वभाव को परिचित रहकर और ब्रह्मा स्वरूप स्वभाव को जीवन विधि अपनाकर
जीवन जीने की विधि में ब्रह्मा समान स्वभाव रखते हुए जीवन जिए, तो वो समय तो मनुष्य आत्माओं का कहलाता है, ब्रह्मा का दिन। और जब आत्माएं अपने शरीर के स्वभाव को ही अपनाकर कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर जीवन जीने लगती है, तो उस समय को कहा जाता है ब्रह्मा की रात। और ब्रह्मा के दिन के बाद ब्रह्मा की रात आती है, और ब्रह्मा की रात जो है उसके अंत में फिर सभी आत्माएं जो अव्यक्त है उनको ये शरीर जो व्यक्त रूप है इसे छोड़कर अपने घर ब्रह्म धाम में यानी परम धाम को जाना पड़ता है। वो एक इस साइकिल का कंप्लीशन टाइम होता है। तो ये पुनरावृत्ति जो है बार बार होती रहती है, आत्माओं की संदर्भ में भी है, और ये मनुष्य प्राणियों का जो यहाँ धरती पर जो हम खेल देख रहे हैं उसके संदर्भ में भी है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आत्माएं अपने संस्कारों के वशीभूत है, उनका स्वभाव है ऐसा करना कि वे शरीर धारण करें और फिर शरीर के द्वारा अपने स्वभावों को व्यक्त करें, इस सृष्टि नाटक रंगमंच पे आए और यहाँ ऐसा करना उन्हें सुहाता है। तो परमात्मा यहाँ स्पष्ट करते हैं कि एक बात अर्जुन ध्यान रखो कि ये जो अव्यक्त चेतना है, आत्मा है, ये सदा शाश्वत है, ये तुम हो, ये शाश्वत जो ऊर्जा है वही इस जन्म मरण के चक्कर में आ रही है। तो अब इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कैसे होना है या स्वर्गिक सुखों को कैसे प्राप्त करना है, ये विधि भी मैं तुम्हें बतलाता हूँ। इसके लिए वो बतलाते हैं, उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे कि उत्तरायण का सूर्य, यानी उत्तरायण के सूर्य में जैसे दिनों दिन ऊष्मा बढ़ती जाती है, उसका रोशनी बढ़ती जाती है, ज्योति बढ़ती जाती है, और जिस तरह से शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होता है उसकी भी कला बढ़ती जाती है, यानी उसका साइज बढ़ता जाता है और उसकी चांदनी दिनों दिन बढ़ती रहती है। तो उस समय के अनुसार, उसके अनुसार जो पुरुषार्थ की गति के मार्ग पर आत्माएं होती हैं, तो वे आत्माएं मुझे प्राप्त करती हैं। उस पुरुषार्थ के दौरान अगर वे शरीर को त्याग कर देती हैं और आत्माएं शरीर से मुक्त होकर आगे चलती हैं, तो वो मुझे या परम गति को प्राप्त करती हैं और आगे स्वर्गिक सुखों को भोगने जाती। लेकिन अगर आत्माएं इस दिशा में न बढ़ती हुई शरीरों के साथ जीवन यापन करने में ऐसी विधि अपनाती है जिससे उत्तरोत्तर उनकी जीवन में आत्मिक स्मृति में अंधकार बढ़ता जाए, जैसे कृष्ण पक्ष के चंद्रमा का अंधकार अमावस्या की तरफ बढ़ता जा रहा है, या दक्षिणायन के सूर्य का उदाहरण दिया कि जैसे दक्षिणायन के सूर्य का तेज घटता जा रहा है, उसकी ऊष्मा कम होती जा रही है, वो ठंडा पड़ता जा रहा है। इस तरह मनुष्य आत्मा भी अगर ऐसे मार्ग पर है कि उसका तेज घट रहा है, वो मार्ग कौन सा है? विकारों का, कर्मेंद्रियों के वशीभूत होने की विधि का, जो जीने का तरीका है। तो उस रीति चलने वाली आत्मा, उस तरह से जीवन जीती हुई आत्मा अगर अपना शरीर छोड़ती है ऐसा जीवन जीते हुए, तो वो आत्मा पुनः पुनः फिर मृत्यु लोक को, यानी दुखों के इस संसार में ही वापस पुनर्जन्म के चक्कर में आती रहती है। और फिर भगवान ये और कहते हैं कि ये शाश्वत दो ही विधियां हैं कि या तो आत्मा सदा उत्तरोत्तर मार्ग पे अपने बढ़े पुरुषार्थ के, या फिर वो गिरावट के मार्ग पर डाउनफॉल होती हो। तो ये दो मार्ग ही ऐसे हैं जो अंत समय में मनुष्य को तय करते हैं कि वो कौन सी गति को प्राप्त करेगा। लेकिन फिर भी वो अंत में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इन दोनों ही मार्गों की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें ये डेफिनेशन, रास्ते, इनकी परिभाषाएं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम तो निरंतर जो मैंने बताया कि स्वयं को इस शरीर से
अलग एक चेतना हूँ, आत्मा हूँ, सदा अमर अव्यक्त हूँ, अविनाशी हूँ। शाश्वत स्वयं को समझकर और मुझ शाश्वत सनातन परमात्मा को याद करो और मुझसे जुड़कर रहो। तो जो भी घड़ी आएगी, चाहे तुम युद्ध भी कर रहे हो, युद्ध करते हुए भी अगर मन बुद्धि से मुझसे जुड़े रहोगे, मेरा मार्गदर्शन लेते रहोगे, तो वहां भी शरीर छोड़ोगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे। हमारी अंत घड़ी कैसी हो, उसकी हमें तैयारी कैसे रखनी चाहिए, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि अंत समय किसी को भी बताकर नहीं आता। न जाने किसकी अंत समय कहाँ और कैसे लिखा है। इसलिए ये तो बात सत्य सा लग रही है, महसूस होती है कि भगवान कहता है कि तुम जिस हाल में जहाँ भी हो, जैसे भी हो, हमेशा ये अभ्यास करते रहो कि मैं परमात्मा से जुड़ा रहूं और उसके दिखाए मार्गदर्शन पे चलूं, तो ही उसमें ही हमारा परम कल्याण है। तो ये आज के 8वें अध्याय के बहुत अच्छे रहस्य उजागर मैंने आपको किए। उम्मीद है आपको बहुत स्पष्ट हुए होंगे और आप अपने बच्चों को और परिवारजनों को इन्हें जरूर शेयर करें और हमारे गीता के जो वास्तविक ज्ञान, उसका यथार्थ रूप है, उसको सभी तक हम फैलाएं और उससे लाभान्वित हो। ओम शांति।